सावित्री माई फुले जी का जन्म सातारा जिले के नायगांव में हुआ था। उनका विवाह 9 साल की उम्र में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी के साथ हुआ। सावित्री माई फुले शादी से पहले वो पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने उनको पढ़ाया लिखाया। पहली भारत की महिला शिक्षिका सावित्री माई फुले बनी। पहली मुख्याध्यापिका भी बनी। लगभग उन्होंने 40 से भी ज़्यादा स्कूलें लड़कियों के लिए निकाले। स्कूलों में सभी समाज की लड़कियां पढ़ने के लिए आती थी। सावित्री माई फुले लेखिका भी थी। शिक्षा की देवी सावित्री माई फुले ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन स्कूलों में शिक्षक दिन फुले दाम्पत्य के नाम से नहीं होता है, वो होना चाहिए। सावित्री माई फुले घर में भी पढ़ाती थी और स्कूलों में भी पढ़ाने के लिए जाती थी। जब वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी तो समाज के लोग उनके ऊपर गोबर पत्थर फेंकते थे, भला बुरा भी कहते थे। सावित्री माई फुले अपने साथ एक साड़ी रखती थी। स्कूल में जाने के बाद वो साड़ी बदल देती थी। इतना अपमान उनका होता था, समाज के लोग करते थे, लेकिन उन्होंने अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। वो कार्य अपना करती रही, हमारे लिए करती रही, हम लोगों के लिए करती रही, ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख सके। फुले दाम्पत्य ने अपने घर में विधवाओं को भी आश्रय दिया था। उनके बच्चों को संभालते थे। उन्हीं में से एक विधवा का बच्चा फुले दाम्पत्य ने गोद लिया था, क्योंकि फुले दाम्पत्य को कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने एक बच्चा एक विधवा का गोद लिया और उनका नाम यशवंत रखा। उनको पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। महात्मा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। जब फुले जी का देहांत हुआ तब सावित्री माई फुले जी ने उनकी चिता को अग्नि दी। उस जमाने में महिलाओं को कुछ भी अधिकार नहीं था, लेकिन सावित्री माई फुले ने उस जमाने में रूढ़ी प्रथा परंपरा के विरोध में जाकर उन्होंने ये कार्य किया। इतने प्रगल्भ विचार की सावित्री माई फुले जी थी। उस जमाने में भी एक बीमारी आई थी, प्लेग की बीमारी। उस बीमारी में बहुत से लोग बीमार हो गए। सावित्री माई फुले ने उस बीमार लोगों की सेवा की। अपने कंधे में पकड़ पकड़ के वो अपने डॉक्टर के पास लेके जाया करती थी मरीजों को। उनका साथ उनका बेटा यशवंत जो डॉक्टर था, वो मदद करता था। अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने मरीजों की सेवा की, और उसी में सावित्री माई फुले जी को भी प्लेग की बीमारी हो गई, और उसी बीमारी में सावित्री माई जी फुले जी का देहांत हो गया। सावित्री माई फुले अंतिम सांस तक समाज का कार्य करती रही, समाज को जागरूक करने का कार्य करती रही, शिक्षा देने का कार्य करती रही, लोगों को रूढ़ी प्रथा परंपरा से जागरूक करती रही। और हम आज उनकी बेटियां हैं, हम आज पढ़ लिख सके हैं उन्हीं के वजह से आज लड़कियां महिलाएं पढ़ लिख रही है। उन्हीं के वजह से महिला उच्च पदों पर काम कर रही है।
तो वो महिलाओं का ये काम है कि सावित्रीबाई फुले जी का कार्य आगे बढ़ाए, उनके विचारों के साथ चले, उनके विचारों को आत्मसात करें और जो भी नॉलेज उनके पास है, जो उच्च शिक्षित महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए करना चाहिए। ना कि केवल नौकरी पाने के लिए शिक्षित होना, ये सही बात नहीं है। आप पढ़ लिख गए हो हमारे महानायिकाओं के वजह से, हमारे महानायिकाओं के वजह से, तो हमने उनका कार्य करना चाहिए। केवल अपने घर परिवार के लिए या नौकरी के लिए शिक्षा का उपयोग ना करते हुए हमारी शिक्षा का उपयोग समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए होना चाहिए और उनके विचार हमने आत्मसात करने चाहिए। और जो भी हमारे पास नॉलेज मिलता है, हम लेते हैं, वो नॉलेज हमने समाज के लोगों को बताना चाहिए, समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमारी शिक्षा का उपयोग लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए, तभी हम सही मायने में हमारे महानायिकाओं के सच्चे अनुयायी हैं। हमारी महानायिकाओं जो राजमाता जिजाऊ, सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होळकर, फातिमा शेख, इन सभी के वजह से हम आज है, तो हमने उनके विचारों को पढ़ना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।